गुड आफ्टरनून बच्चों। तुम्हारे से तेज तो मेरी आवाज है। उसके पहले मैं रेगुलर पढ़ा रहा था पिछले 2 घंटे से। चैप्टर नंबर 9 हमने कल शुरू किया था। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और उसमें हमें पढ़ना है मीडियन एंड मोड। मीडियन कल हमने शुरू किया था। सबसे पहले ये जो पोजिशनल एवरेज होते हैं ये होते क्या है? पोजिशनल एवरेज पोजीशन बताते हैं किसकी? पूरे सीरीज की, ठीक है ना। और ये एक्सट्रीम वैल्यू से कम अफेक्ट होते हैं। ये एक्सट्रीम वैल्यू से कम अफेक्ट होते हैं या आप ये बोल सकते हो कि ये ना के बराबर क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। किससे? एक्सट्रीम वैल्यू से, बिकॉज ये पोजिशनल एवरेज होते हैं। ये कल मैंने आपको पूरा बताया था। और कई तरीके के पोजिशनल एवरेज होते हैं जैसे कि मीडियन, पार्टीशन वैल्यूज और मोड। हमें मीडियन पढ़ना है इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूअस में। इंडिविजुअल के दो मेथड है, मतलब दो वहां पे क्या है, दो टाइप से क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो, जब n ओड होता है और जब n इवन होता है। आज हम वही देखने वाले हैं। पार्टीशन वैल्यूज में अपन लोग क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल पढ़ेंगे और तीनों ही सीरीज में पढ़ेंगे। मोड पढ़ेंगे। मोड के दो मेथड होते हैं, एक इंस्पेक्शन मेथड होता है, दूसरा ग्रुपिंग मेथड होता है। इंस्पेक्शन मेथड को ऑब्जर्वेशन मेथड भी बोलते हैं, वो हम 3 सीरीज में पढ़ेंगे। और ग्रुपिंग मेथड डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस में पढ़ने वाले। ये पूरे इस चैप्टर का फ्लो रहेगा, मतलब ये हमारी को क्या करना है, इस चैप्टर की कवरेज है ये, है ना, स्कोप है इस चैप्टर का जो हमें पढ़ना है। फिर मैंने कल आपको इतना पढ़ाया था ये कि मीडियन क्या होती है। मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है। क्या होती है? जो पूरे डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट जो मीडियन से कम या उसके इक्वल होता है, एक पार्ट या तो मीडियन से ज्यादा या उसके इक्वल होता है। यानी कि मीडियन के ऊपर 50% डेटा होता है और मीडियन के नीचे 50% डेटा होता है। लेकिन ख्याल रहे, मीन में तो अपने को अरेंज नहीं करना होता था। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें डेटा को अरेंज करना होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन को डिनोट करते हैं एमई से, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें ये जो लिखी है मैं आपको बता चुका हूँ। सीधा सीधा चलते हैं बच्चों आज के फ्रेश टॉपिक पे। और सबसे पहला टॉपिक भी मान के चलना आप, जैसे कृष्णा की कल की क्लास नहीं हुई तो एसएच कल की क्लास से कुछ इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। अपने को मीडियन निकालनी है। क्या निकालनी है? मीडियन। बस समझ में तो आना चाहिए कि मीडियन क्या है, उसके लिए तो कल की क्लास देखनी पड़ेगी आपको। लेकिन मीडियन निकालते कैसे है तो बिल्कुल आज हम शुरू कर रहे हैं। दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए पता नहीं क्या चलेगा क्या होगा, बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन सारे बच्चों को पता है, 3 सीरीज होती है और तीनों सीरीज में अपने को मीडियन भी कैलकुलेट करके चलनी है। इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। अब ये तो बताने नहीं बैठूंगा कि इंडिविजुअल क्या होती है, डिस्क्रीट क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस क्या होती है। पिछले चैप्टर में हम देख के आए, सब बच्चों को पता है या कोई ऐसा है एक दो जिसको पता नहीं है? इंडिविजुअल सीरीज जो अनऑर्गेनाइज डेटा होता है, डिस्क्रीट जो अरेंज होता है थोड़ा डेटा, और कॉन्टिन्यूअस में क्लास रहती है। क्या रहती है? चलो, इंडिविजुअल सीरीज में जब n ओड हो तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले उसे डेटा को अरेंज कीजिएगा या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उन्हें नंबर को काउंट कर लो कितने हैं। अगर वो ओड है, मतलब ओड जैसे 1 3 2 नहीं बेटा, 3 5 ना, 4 भी नहीं, 1 3 5 7 जो 2 से कटते नहीं है, कंप्लीटली नहीं कटते हैं, वो ओड होता है। समझ में आ रही है बात आपको? उस केस में बच्चों कुछ नहीं है, अपने को एक क्या करना है, एक छोटू सा फॉर्मूला लगाना है, n+1/2 टर्म। वो टर्म आएगी, क्या आएगी? जैसे मान लिया 9 नंबर है, कितने नंबर है? सबसे पहले आप उन्हें अरेंज करेंगे, असेंडिंग में ही अरेंज कर लो उन्हें, चाहे तो आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असेंडिंग में लेट सपोज आपने अरेंज कर लिया उन्हें, नंबर गिन लिए कितने, वो आए 9। आप फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का n+1/2 टर्म, ठीक है ना। n बोले तो 9+1/2, 9+1 कितना बनेगा? 10/2, यानी कि 5th टर्म बनेगी। क्या बनेगी? तो जो तुमने अरेंज किया है ना अभी असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें देखो 5th नंबर पे कौन सी टर्म पड़ रही है, 5th नंबर पे जो भी पड़ रही होगी वो मीडियन का आंसर होगा।
इतना काम करना है आपको इंडिविजुअल सीरीज में। देखो व्हेन n is odd it refers to a series when the number of observation n in a data happens to be an odd number। ये वो सीरीज होती है जहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम्स होती है वो ओड होती है। इसके स्टेप्स क्या होते हैं कैलकुलेशन के? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा को अरेंज करना होता है या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है m इज इक्वल टू n प्लस 1/2। ठीक है ना? जो n है, n क्या रह सकता है? मान लिया 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो आपको जैसे 5 है तो 5 प्लस 1/2 तो तीसरी टर्म आ जाएगी। तीसरी टर्म उसे देखो जो तुमने अरेंज किया है, ऊपर वाले में नहीं जो दिया था, जो अरेंज किया आपने उसमें देखो थर्ड टर्म कौन है? वही मीडियन का क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। ये ऐसे उसके स्टेप लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट आर। 5 बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पे 42, 40, 60, 55, 50। कैलकुलेट मीडियन करनी है आपको। तो कितना आएगा बेटा? 60 आएगा कि क्या आएगा? 50 आएगा। पहले अरेंज कर लेते हैं। देखो हाँ जी, अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले 42 या 40 कट कर दिया। ऐसे कट भी करते रहना है ना, तो आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होगे कि हमने कौन सा लगाया कि नहीं लगाया। फिर उसके बाद 42 ये हमने लिख लिया, देन 50, देन 55, उसके बाद 60। सारे नंबर कर लिए हमने। चलो n कितने बच्चे यहाँ पे? 5 ही बच्चे बताए उसने। तो n प्लस 1/2 यानी कि थर्ड टर्म आएगी। कौन सी टर्म आएगी? और थर्ड टर्म कौन सी है बच्चे लोगों? 50। So that 50 is the answer of median of question number 1। प्रेजेंटेशन कर लोगे? सबसे पहले लिखेंगे कि जो डेटा है वो दिया है, फिर लिखेंगे अरेंज्ड डेटा। ठीक है? और ब्रैकेट में चाहे तो लिख भी देना इन जो भी आपने किया है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, उसे अरेंज करो। देन आप लिखोगे वी नो दैट me is equal to when n is odd then me is equal to n plus 1/2 टर्म। n की वैल्यू 5 प्लस 1 अपॉन 2 तो 6 अपॉन 2 टर्म। तो वो क्या करेंगे आप? थर्ड टर्म आएगी और थर्ड टर्म की यहाँ पे वैल्यू रहेगी 50। सो दैट m इज इक्वल टू 50 आंसर। ये प्रेजेंटेशन रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को अभी करके दिखाओ। दूसरे वाले का ये असेंडिंग में लगाए। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए क्रम में। सेकंड का आया 375। चलो देखते हैं, बाकी भी कैलकुलेट करके दिखाओ। तब तक मैं आपके लिए आंसर शीट निकाल लेता हूँ मीडियन की। 375 आ रहा है, वेरी गुड। थर्ड वाला करो। फोर 490। 490 आ रहा है, वेरी गुड। आंसर शीट मैंने उस पर शेयर कर दी टेलीग्राम पे। फर्स्ट का आंसर अपना 50 आ गया, सेकंड का 375, थर्ड का 490। देखो बच्चों, जब ओड नंबर होते हैं तो ओड नंबर को से कंप्लीट बनाने के लिए, ठीक है ना, तो +1 कर देते हैं हम और उसका एवरेज आउट कर देते हैं। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू निकल जाती है। क्या निकल जाती है? और तुम देख भी लो, 50 बताओ मुझे कायदे से मिडिल मोस्ट वैल्यू है कि नहीं है? तो ठीक है। लेकिन नमन भैया अगर ये नंबर क्या रहने वाले हैं, अगर ओड सॉरी ओड नहीं इवन रहने वाले हैं, तो उस केस में क्या कीजिएगा आप?
तो उस केस में हल्का सा चेंज होएगा फॉर्मूला में। आपको क्या करना होगा, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है ना, और पूरे को डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से। देखो when n is even it refers to a series when the number of observation that is n in a data happens to be an even number। जब n क्या रहने वाला है, even, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे करके, ठीक है ना। सबसे पहले वही अरेंज करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n/2 टर्म, लेट सपोज बच्चों 8 है, 8, तो 8/2 टर्म, यानी कि कौन सी टर्म आ जाएगी, फोर्थ टर्म। बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं, सीधा वो टर्म वर्म भूल जाते हैं, सीधा ऐसे लिख करके उसे एवरेज आउट कर देते हैं ना, ऐसे नहीं करना। ये फोर्थ टर्म आई, उसके बाद n/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि 8/2 प्लस 1, 8/2 कितना 4 प्लस 1 5, यानी कि ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म उनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी भाई, टर्म की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और वैल्यू पुट करके उसे क्या कर देंगे आप, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो चौथी टर्म है और पांचवी टर्म है, देखो ना कितना सिंपल है बच्चों। 8 टर्म थी, टोटल नंबर कितने थे, 8 थे। अब मीडियन क्या होती है, मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, क्या होती है, कैसे निकाले मिडिल मोस्ट, चौथी माने या पांचवी माने, उन्होंने बोला भारत माता की जय, मसला ही हल कर देते हैं। चौथी टर्म को लो, पांचवी टर्म को लो, दोनों का एवरेज निकाल दो, यानी कि कोई तो बीच में आगे पड़ेगा ना, वो क्या रहने वाली है, वो मीडियन रहने वाली है ना। ना ना, तुम गलत समझ रहे हो। जो तुम बोल, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो उधर डेटा में होगा, और वैल्यू भी किसमें से पुट करनी पड़ेगी, वेरी गुड, जो अरेंज डेटा है। मीडियन में खासा ध्यान रहे, डेटा को अरेंज करना ही है, ब्लड में डाल लो अपने। डेटा को अरेंज नहीं करोगे तो आंसर सही करते करते गलत कर दोगे, सारी चीजें कर दोगे फिर भी गलत हो जाएगा, जैसे दीदी ने किया था अभी, ठीक है ना। चलो देखो नोट में क्या लिखा है, नोट में चीजों को क्या कर दिया, समराइज कर दिया। जब n इवन होता है तो मीडियन क्या होता है, एवरेज होता है ऑफ द वैल्यू ऑफ 2 आइटम, 2 आइटम की वैल्यू का एवरेज होता है। क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th कर सकते हो, मेरे कराने लायक है क्वेश्चन ये। अरेंज करो, चलो इसे कैसे करेंगे अरेंज, नहीं पहले अरेंज करो असेंडिंग और डिसेंडिंग में। सबसे पहले क्या आएगा 40, फिर 42, 40 42, देन 50 55 60, 50 55 60, देन 65, ये भी कर दिया हमने। चलो कितनी है टर्म, 3 और 3 6 है, तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का टोटल देखो कितना है, थर्ड टर्म 50, फोर्थ टर्म ये 105 बटे क्या करोगे, 2 करोगे, तो कितना आएगा 58 आएगा, 52.5 कितना आएगा, 52.5 इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आती है आपको बात। नेक्स्ट 5th और 6th कर सकते हैं आप, कृष्ण आ रहे हैं समझ में, सुचित, वेरी गुड 15। नेक्स्ट का निकालो, 4th का 52.5, 5th का 15, 6th का देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। 240.5 इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे। ऐसे ही मैं तुम्हारे में इंप्रूवमेंट देखना चाहता हूँ हर एक बच्चे में, दिल खुश कर देते हो जब आप ऐसे करते हो ना परफॉर्म। मसूद कह रहा भैया हमारे नहीं करंट लग रहा, सबके करंट लग गया, हमारे नहीं लग रहा करंट। आसिफ दादा
हो रहे कि नहीं हो रहे? होगी। डिस्क्रीट का करे भाई सॉल्व, कर लो कोई नहीं। हम्म। हो गए सुचित? मसूद सुचित ने भी कर दिया भाई, कुछ तो सीरियस चल रहा है। आसिफ, हो गया? पक्की बात? आ रहे समझ में, झूठ मूठ में बोल रहा है? ए दीदी, क्या मिल गया हमें भी बता दो। 480 को 480 को किससे डिवाइड करने का? 481 को 481 को 2 से डिवाइड करने का। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है ना? अब क्या है बच्चे, आगे बचा है कितना? 1। ठीक है ना? तो अपन लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा के क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है ना? लेकिन वो पॉइंट लगाने से पहले क्या भी करेंगे बेटा, 0 भी लगाएंगे। समझा क्या? ये उसी में कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है। और बाद में अभी क्या हो गया अपना वो 10 हो गया ना, वो
तो पॉइंट लगा के वो ऐसा, समझा क्या? चलो हाँ 0.5 वो 10 आ गया ना ऊपर भाई, वो हमने जैसे पॉइंट लगा लिया तो जीरो बाद में 1 बच रहा है, तो एक जीरो लग गई ऊपर, तो 10 हो गया, और 2 5 जा 10, ऐसे करके आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों डिस्क्रीट सीरीज। सुनो बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको कि मीडियन निकालने के लिए अपने को डेटा अरेंज करना ही करना है। अक्सर ऐसे रहता है कि डेटा वो अरेंज देता है डिस्क्रीट सीरीज में, किसमें, लेकिन फिर भी ख्याल रहे अगर नहीं दिया तो करना पड़ेगा आपको। और क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में वेरिएबल भी देता है, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी देता है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में चलते हैं। से यस और नो, ख्याल रहे जब भी आप डेटा को अरेंज करोगे उसकी वाइफ को लेना मत भूलना। कभी पता पड़े कि हस्बैंड को ऊपर नीचे उसकी पोजीशन चेंज कर दो, और फिर वो वाइफ मतलब ऐसा हो जाए बाद में हस्बैंड किसी और का और वाइफ किसी और की, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है जैसे ही आप डेटा को क्या करोगे अरेंज करोगे, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी को भी उसके साथ में लेके चलना। भैया जो जो भी चलेंगे ना कपल में चलेंगे, कभी तुम इन्हें सिंगल सिंगल कर दो और बाद में फिर इन्हें मिंगल मिंगल कर दो। ठीक है ना, समझा ना आपको? अच्छा, तो सबसे पहले अरेंज करने का, क्या करने का, अरेंज करते हुए ध्यान रखने का कि जो भी ऊपर नीचे अरेंज कर रहे हो उसके साथ वाली फ्रीक्वेंसी इसके साथ में चलेगी। यहाँ पे बच्चों हमें ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वही जो मतलब अगले वाले में पिछले वाले का इम्पैक्ट रहता है, वो एड ऑन होके आती है। समझ में आ रही है बात? मतलब हम जैसे 5 है ना, फिर अगले वाली क्या है, फ्रीक्वेंसी 3 है, तो उसे हम क्या करेंगे 8 करेंगे, ऐसे टोटल करते जाएंगे, टोटल करते जाएंगे, अभी करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। और बच्चों क्योंकि जो लास्ट में आएगा, लास्ट में वो सबका टोटल ही होता है, तो वो n की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे n की वैल्यू वो रहेगी जो टोटल होके आया। अरे जैसे हम सिग्मा f करते थे ना, तो ये वही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करना होता है अपने को, बस चाहे यहाँ पे ओड इवन कुछ नहीं देखना होता है, यहाँ पे बस ये करना होता है n+1/2। लेट सपोज n आया 76 या 75, कुछ भी आया, ओड इवन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो जो आया उसमें प्लस करो 1, डिवाइड बाय करो 2, जो सॉल्व करके आएगा उसे सीएफ में चेक करेंगे आप कि वो किस सीएफ में लाई कर रहा है, कि वो किस सीएफ में लाई कर रहा है। मैं मुझे पता है मैं जो भी बोल रहा हूँ आधी बातें तुम्हें समझ में आ रही है, आधी नहीं आ रही है, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जिस भी सीएफ में वो लाई करेगा उसके सामने वाले, ध्यान रहे, एक्स में जो वैल्यू होगी, एक्स में ना कि फ्रीक्वेंसी में, वेरिएबल में जो वैल्यू रहेगी वो किसका आंसर होगा? मीडियन का आंसर होगा। मैंने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। देखो वो कह रहा है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको मीडियन कैलकुलेट करनी है इस डेटा से। मार्क्स बता रखे हैं, 3 नंबर 2 बच्चों के हैं, 4 नंबर 1 बच्चे के हैं, 5 नंबर 3 के हैं, 6 नंबर 7 बच्चों के हैं और 7 नंबर 4 बच्चों के हैं। तो बच्चे पहले ये देखो यहाँ पे कि ये अरेंज है या नहीं है डेटा। अरेंज है, 3 4 5 6 7 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रखा है, तो अरेंज करने की जरूरत तो हमें से नहीं है क्योंकि ऑलरेडी है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम। बस अब अगला स्टेप है बच्चों, हमें क्या निकालनी होगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। मैंने कॉलम छोड़ा हुआ भी है यहाँ पे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना कैसे, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ पे तो ये तो 2 ही लिखेंगे क्योंकि अभी तक 2 ही है, उसके आगे 1 और हो गया। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये कैसे होगा, देखो ऐसे चलेगा ये, सुनो ना, 2 इसमें 1 जुड़ जाएगा, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, इसमें 3 और जुड़ जाएगा, कितना हो गया 6, 6 में 7 जोड़ देंगे आप तो 13, 13 में कितना जोड़ेंगे आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17। अब देखो सुनो बच्चों, मैं कह रहा हूं कि जो n की वैल्यू होती है वो जो सबसे लास्ट में आया हुआ नंबर होता है ना, वो किसकी वैल्यू होती है? n की वैल्यू होती है ना। मन भाई हमें समझ में, तुम तो रटवा रहे हो, n की वैल्यू नहीं करना तो टोटल करके देख लो, करो ना, टोटल कर लो इनका सबका। अरे वही तो आएगा लाला, हाँ बोलो ना। देखो 2 और 3 5 और एक बीच में रह गया 6, 6 और 7 13, 13 और 4 17, तो n की वैल्यू वही नहीं आ जाएगी बेटा, जो लास्ट में आता है क्यूमुलेटिव के जो लास्ट में आता है वो n की वैल्यू होती है। अब ये 17 आ गया, अब क्या करने का अपने को? नाउ चेक द वैल्यू ऑफ, चेक द वैल्यू ऑफ किसकी?
n प्लस 1 अपॉन 2, वो कितना आएगा 17 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। सॉल्व करके 9 आ जाएगा। अब ये देखो कि 9 किस में लाई कर रहा है, इधर CF में। मुझे बताओ क्या 9 2 में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा, 6 में आ जाएगा? नहीं आएगा। 13 में आ जाएगा? हाँ। यानी कि जैसे वो कहते हैं ना, नवाजुद्दीन भाई बोलते हैं, है ना, चल तुझे इधर जाने का, तेरे को पहले मेरी लास्ट पे सुधरना पड़ेगा। ऐसा मेरे को बताओ, ये जो 13 है, 13 पे कोई कब गया होगा, जब किससे होके गुजरा होगा? मतलब 9 यहाँ पे नवाजुद्दीन है, समझा क्या आपको? वैसा उसकी लास्ट पे से जाना पड़ेगा तो 13 पे पहुंचा होगा। क्या 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 ऐसा 6 में नहीं आ सकता क्या? अरे लाला, 9 किसके बाद आता है? 6 के बाद आता है, समझा क्या? अभी उसकी लाश उधर है, हम इधर है, अभी अभी थोड़ा और स्टेप चलने का। लेकिन जब हम 13 पे पहुंचे होंगे तो उसको तो क्रॉस करके गए होंगे ना, से छोड़नो। तो 9 किस में लाई करना है? 13 में लाई कर रहा है यहाँ पे। और 13 के सामने वाली वैल्यू देखो, x में, नॉट f में। किसमें? x में। वो किसकी वैल्यू है बच्चों? मीडियन की वैल्यू है। मीडियन का आंसर यहाँ पे कितना है? 6। आपको समझ में आया? चलो मसूद, स्टेप्स क्या करो, रिकॉल कराओ जल्दी से, क्या क्या स्टेप्स है। डेटा को अरेंज करेंगे, किस बात का ख्याल रखेंगे अरेंज करते वक्त? असेंडिंग या डिसेंडिंग में करेंगे? ख्याल किस चीज का रखेंगे? इसकी वाइफ का। ख्याल किसका रखेंगे? वाइफ का। भैया वाइफ का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, हाँ बोलो ना। अपनी नहीं, अपनी का तो जब रखोगे रखोगे, फिलहाल तो क्योंकि वेले हो तो इसकी रखना पड़ेगा। हाँ बोलो। अभी तो दूसरे की रखना पड़ेगा ना। अरे भाभी जी है, ठीक है ना। चलो, तो इनका ख्याल रखना पड़ेगा अभी, मतलब भैया के साथ में लेके चलना है, ऐसा नहीं अपने साथ लेके चल पड़े, ठीक है ना, भैया के साथ में लेके चलना है इधर। ठीक है, फिर आगे, फिर CF निकाल लेंगे। वो सारी भाभी जियों का, जितनी भी भाभी जी है ना, उनका टोटल कर लेंगे, है ना। ऐसा करते जाएंगे करते जाएंगे। अब 2 हो गई, अब 3 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 7 और जोड़ दी 13 हो गई, फिर 17 हो गई। फिर भाभी जी में एक और भाभी जी जोड़ेंगे, वो फिक्स है, मतलब n+1 करेंगे और फिर हाफ कर देंगे। बोलो, वो फिर वो किस में चेक करेंगे? F में कि CF में? वो किस में चेक करेंगे? CF में चेक करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। वो 9 जो आया था ना, वो किस में चेक कर रहे हैं? CF में चेक कर रहे हैं। और जिस भी CF में वो लाई कर जाएगा, उसके सामने जो x की वैल्यू है वो क्या रहेगी? मीडियन रहेगी। बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर ये 7 तो हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है भैया? बस ये दिखा, अरे 7 के बाद वो गड़बड़ हो गई, आई थिंक 8th है ये, बीच में से छूटा क्या कोई? पता नहीं, अभी पता पड़ जाएगा, आंसर से मैच हो जाएगा। फिलहाल इसे 8th मान के सॉल्व करो जल्दी से। इसे ऐसे कर, ऐसे इसकी मुंडी ऐसे हो रही है ना इधर को, ऐसे कर दो नीचे, ठीक है ना। x ऐसे और f ऐसे और CF निकाल लो। कितना आया बच्चों? 12 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें बीच में से क्वेश्चन छूट गया हमारा, वो शायद स्किप हो गया होगा। कोई बच्चा मोबाइल ले रहा है बगल में? कोई बच्चा अगर एप्लीकेशन ले रहा हो तो एप्लीकेशन में एक बार चेक करना, उसमें 8th क्वेश्चन है कि नहीं है। मेरे ख्याल ये 9th ही है, 8th यहाँ से पता नहीं कहाँ पे उड़ गया, देखना पड़ेगा एक बार। इसका आंसर 12 है, हाँ। इसमें भी नहीं है, इसका मतलब कोई मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 8th क्वेश्चन हट गया फिलहाल नोट्स में से। कोई बात नहीं, कल करा दूंगा मैं आपको।
अब तो ढूंढने में से टाइम लग जाएगा कि कौन सा होगा। फिलहाल बच्चों कोई डाउट तो नहीं है? ये हो गया, 9th हो गया, नहीं हुआ करो। चलो लिख लो, मिल गया। 8th क्वेश्चन लिखो, ये तो 9th ही था। 8th क्वेश्चन लिख लो, लिखो लोकेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दो कॉलम बना लो, एक में x और एक में f। x में लिखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है। f में लिखो 7, 14, 18, 36, 51, 54, 52, 20। करो सॉल्व। आप बताओ, मुझे क्या पता है। 30 इज द राइट आंसर, 30 इज द राइट आंसर। हो गया भाई बच्चों, 9 ये 8 तो हो गया, मतलब 9 तक हो गए ना।
बच्चों एक हमने आपको फॉर्मूला कैप्सूल बनाने बोली थी, बना लिया आपने घर पे? बड़े काम में आ जाएगी यार तुम्हारे। और अगर ऐसे तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हमारे से ले जाओ, बना लो लेकिन। वो काम में आएगी बड़े आपके, उसे अच्छे से सहेज के रखना। जब जितने भी फॉर्मूले हैं ना, मतलब जो जो भी आपको मेन बात लगती है शुरू से उठाओ। जैसे वो जो मैंने वन शॉट कराया अभी मैं उसे पब्लिक भी कर दूंगा, ठीक है ना। वो वन शॉट को उठाओ, जैसे जैसे मैंने रिवीजन कराया, जिन जिन बातों पे मैंने ध्यान मतलब ऐसे फोकस कराया आपको कि इसको सॉल्व करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसको सॉल्व करते वक्त इस बात को ध्यान रखना चाहिए, इसका फॉर्मूला ये होता है। वो सारे सारे पॉइंटर्स जस्ट, है ना, अपनी लैंग्वेज में, चाहे तो हिंदी में चाहे तो इंग्लिश में, जैसे भी तुम करना चाहते हो उसमें वो एक टाइप से वो तुम्हारी फ्लैश समरी बन जाएगी। जैसे फ्लैश रिपोर्ट होती है ना, कि बस एक बार देखो एकदम से पता पड़ जाए, पूरा चैप्टर गो थ्रू हो जाएगा कि ये चीजें हमें करनी है। 11th में भले ही काम में ना आए, फ्यूचर में बहुत काम में आने वाली है, वो बना लो। क्योंकि अभी होगा ना आगे, मीडियन होगा, मोड होगा, देन डिस्पर्जन होगा। मजा तो तब आएगा जब डिस्पर्जन चालू होगा, फिर कोरिलेशन होगा, फिर इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है ना। तो अभी तो बहुत मजा आ रहा है ना आपको, फिर तुम्हारा मोए मोए हो जाएगा बीच में, ठीक है ना। तो इसलिए बोलोगे क्या सिग्मा एक्स अपॉन एन से चालू किया था, ये क्या दिया हमें, सिग्मा डी एक्स डी वाई और अंडर रूट और ये वो फलाना ढिमकाना वैसा वैसा, ठीक है। आ जाते हैं बच्चों कॉन्टिन्यूस सीरीज पे। बहुत सिंपल, बहुत आसान। हाँ तुम तो हमेशा यही कहते हो। कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी होती है? जिसमें क्लास होती है। देखो इसमें क्या करना होता है, वही सबसे पहले अरेंज करना होता है। अधिकतर अरेंज होकर के दे रखा होता है उसने डेटा। साथ में ख्याल रखना है अगर अरेंज करने की नौबत आए तो भाभी जी को साथ में लेके चलना, भैया के, ठीक है ना। इस बात का ख्याल तुम्हें रखना है। अच्छा जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के जो सबसे लास्ट वाला नंबर आएगा, अगेन वो क्या रहने वाला है? एन रहने वाला है। इस बार बेटा एन प्लस वन अपॉन टू नहीं करना है, सिंपल एन अपॉन टू करना है। क्या करना है? एन अपॉन टू। उसे हाफ करके ये चेक करना है कि वो किस सीएफ में लाई कर रहा है। जिस भी सीएफ में लाई कर रहा है उसके सामने जो एक्स में रहने मतलब रहने वाला है, वो क्लास रहने वाली है कोई तो। अरे कुछ तो रहने वाला है ना, 20 to 30, 30 to 40। तो तुम बोलोगे भाई कैसे पता लगेगा मीडियन? उस केस में बच्चों क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। एक पिद्दी सा फॉर्मूला है, उसमें कुछ चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और फॉर्मूला लगाना है। बहुत पिद्दी है। जितना मैं बोल रहा हूँ, बोल के सुन के तुम ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या बोल रहे, कुछ तो दूसरे ग्रह की चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। कुछ नहीं है भाई, वो कुछ नहीं है। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, यार है ये पिद्दी, चल इसे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू, कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात कर रहा हूँ, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू वाई। L1 क्या होती है? लोअर लिमिट। भैया ये कहां से आएगी? अरे जो तुमने अभी वो चेक किया, वो मीडियन क्लास निकाले ना, मीडियन क्लास 30 टू 40 जो भी निकाली है जैसे। अरे इधर तो सीधा आंसर आ जाता है, क्योंकि डिस्क्रीट में बस वो एक ही नंबर रहता है, कॉन्टिन्यूस में रेंज रहती है। क्या रहती है? तो वो रेंज को, वो जो मीडियन क्लास है उसे मीडियन क्लास बोलेंगे। मीडियन क्लास में से L1 जो पहले वाली होती है वो L1 होती है, प्लस एन बाई टू हमने निकाला ही है। अरे अभी एन बाई टू निकाला नहीं था क्या? माइनस सी, सी क्या रहने वाला है? जो मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी है, उससे ऊपर ऐसे वाले ले जाओ, उससे ऊपर जाओ थोड़ा ऐसे, है ना, अपने जहाज को थोड़ा ऊपर लेके जाओ। उससे ऊपर वाली जो सीएफ में रहती है ना जो वैल्यू, वो सी की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? सी की वैल्यू, है ना। और एफ क्या होती है? जो मीडियन क्लास के सामने वाली जो बिल्कुल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी में रहता है नंबर, वो एफ होती है। और आई सारे बच्चों को पता ही है, वो क्या रहता है? क्लास इंटरवल। जो हाइट होती है उसकी, मतलब जो गैप होता है, डिफरेंस होता है। अभी करके दिखाता हूँ आपको। देखो इंग्लिश में जो जो ये सारा कुछ लिखा है जो मैंने बोला, चाहे तो आप पढ़ लो, मत पढ़ो भी मत पढ़ो, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन सॉल्व करा दूं उसके बाद पढ़ाऊंगा, तो सारी चीजें समझ में आएगी क्या है। ये भी यार स्टैट्स में यही है, वो इंग्लिश में इतना भारी भारी लिखता है, समझता नहीं हो भाई, पता नहीं कुछ तो क्या तो है, ये कुछ तो है, कुछ तो अनोखा है, ठीक है ना। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने टिप्स एंड ट्रिक्स में भी कुछ लिखा है, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
अच्छा ये तो समझ में आता होगा कि ये कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन है या गजनी बन गए? बन गए? अच्छा थैंक गॉड, इतना तो याद है कि हाँ ये कॉन्टिन्यूस का है। चलो करते हैं इसे सॉल्व। एक बार लिख लो तो मेरे को फिर नोट कराना। आप लिख लिया? मीडियन कैलकुलेट करने का है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये। क्लास इंटरवल हो गया बच्चों आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से नमन भैया इसमें एक्स नहीं निकालना होता ना, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी कितना? सुचित ध्यान से देखते जाना भाई, कुछ नहीं है इसमें। 7 9 ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखो अरेंज हो रखा है कि नहीं हो रखा है। कोई दिक्कत नहीं, अरेंज हो रखा है। अब क्या करेंगे, CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो चलो इकट्ठे करते जाओ। 3, उसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। n की वैल्यू कितनी हो गई? हाँ यहाँ चलो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, हेयर n is equal to 25, so n by 2 is equal to what? 25 upon 2, that is equal to 12.5। ऐसे लिखेंगे बच्चों 12.5 लाई इन, कौन सी CF में लाई करेगी वो? 16 CF। सो मीडियन क्लास बच्चों, मीडियन क्लास कौन सी होगी? ये 30 to 40। सो मीडियन क्लास विल बी, प्रेजेंटेशन देख लेना, 30 to 40। नाउ मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। वी नो दैट, क्या जानते हो आप? मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू, वेरी गुड, L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस C अपॉन F इंटू आई। देखो L1 क्या होती है बच्चों? ये जो मीडियन क्लास है ना, इसका जो पहले वाला नंबर है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, यानी कि L1। n/2 हमने निकाल के रखा है, कितना आया है? 12.5। फॉर्मूले की 2 रिक्वायरमेंट तो हमें पता चल गई, ठीक है ना। C निकालने का है। देखो C क्या होता है, जो मीडियन क्लास है ना बच्चे लोगों, जो क्या है? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के जो सामने फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाली जो CF है वो किसकी वैल्यू है? C की वैल्यू है, यानी कि इस केस में कितना होने वाली है वो? वेरी गुड, 9 रहने वाली है। कितना रहने वाली है? C की वैल्यू आ गई। F क्या होता है? F होती है फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी में है तो वो फ्रीक्वेंसी की F की वैल्यू रहने वाली है। और I कितना है सारे बच्चों को पता है, यहाँ पे 10 है। सारी चीजें तो हमारे पास आ गई। यहाँ पे लिख ले कि I इज इक्वल टू कितना है? 10। सारी चीजें मैंने देखो हाईलाइट करके रखी है, यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट करके रखी जो अपने को चाहिए, और I की वैल्यू मैंने लिख दी इधर 10। वो आप देख लोगे कि कितना आ रही है, L2 माइनस L1 करके। गैप ही तो है, कैसे भी निकाल सकते हो। चलो L1 की वैल्यू बच्चे लोगों कितनी? 30 प्लस n/2 की वैल्यू 12.5, C की वैल्यू कितनी? 9, F की वैल्यू 7 गुना 10, 3.5 बटे 7 इंटू 10। 3.5 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 5 बार कटेगा, तो 30 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 35 इज द राइट आंसर। ये बच्चों ये क्वेश्चन है, बताओ पिद्दी सा, बताओ इसमें कुछ है क्या? हाँ तुम्हें तो कुछ भी नहीं लगता, तुम्हारे कलेजे पे हाथ रख के पूछो ना, बताओ है कुछ इसमें? नहीं ना। चलो स्टेप बता दो इसी नाम पे। पहले अरेंज करेंगे, फिर CF निकालेंगे, फिर जो लास्ट वाला नंबर आएगा वो n, और n+1/2 निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। फिर वो चेक करेंगे कि वो किस CF में लाई कर रही है। जिस भी CF में लाई कर रही होगी उसके सामने वाली मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास का जो पहला नंबर है वो L1 यानी कि लोअर लिमिट, n/2 हमारे पास है ना। C की वैल्यू क्या होती है? जो मीडियन क्लास के सामने वाली से ऊपर वाली एक क्या रहती है?
सी एफ में वैल्यू रहती है वो सी की वैल्यू होगी, एफ मीडियन क्लास के सामने वाली होती है, भैया हमें बताना तो तुम ही बता रहे हो, और आई क्या रहता है, वो गैप रहता है। और फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। कर लिया ये आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मेरे को अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो बताओ। मीडियन निकालने का इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में दो केस बनते हैं, या तो एन ओड हो या तो इवन हो। ओड होता है तो एन प्लस वन अपॉन टू टर्म करते हैं अरेंज करके, फिर वो चेक कर लेंगे, मोटा मोटे तौर पे बता रहा हूँ आपको। इवन हो तो क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, एन अपॉन टू टर्म प्लस एन अपॉन टू प्लस वन टर्म अपॉन टू कर देते हैं, उसे वैल्यू पुट वगैरह करनी है आपको। डिस्क्रीट में क्या करते हैं, पहले अरेंज करेंगे, फिर सीएफ निकालेंगे, लास्ट वाला जो नंबर होता है एन होता है, इसमें n प्लस वन अपॉन टू करेंगे, वो चेक करेंगे कि सीएफ में लाई कर रहा है, जिस भी सीएफ में लाई कर रहा है उसके सामने वाली जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मीडियन होती है। कॉन्टिन्यूस में आ जाओ, अरेंज करेंगे, फिर सीएफ निकालेंगे, सीएफ का लास्ट वाला नंबर n होता है, उसे n बाय टू करेंगे, n बाय टू चेक करेंगे कि सीएफ में लाई कर रहा है, जिसमें लाई कर रहा है उसके सामने वाली मीडियन क्लास आ जाएगी। मीडियन क्लास का पहला नंबर L1, उसके सामने वाली f, उसके सामने से ऊपर वाली सीएफ में c की वैल्यू, और आई हम निकाल लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे क्या, बोलो L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। वन मोर टाइम, L1 प्लस, ऐसे ही बोलो आप, L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। वन मोर टाइम, L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। अरे सुबह से लेके शाम तक गाना गाओगे ना, लोग बोलेंगे अबे कितना अच्छा आदमी है, गुनगुनाता फिरता है ये, है ना, लगे हाथ दोनों काम हो जाएंगे, मन भी बहल जाएगा, साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। जब भी मन करे ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड में म्यूजिक बजाओ, ठीक है ना, और चालू हो जाओ, एम ई इज इक्वल टू वॉट, L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। अरे एक्सेंट में बोलो ना अच्छे से, जैसे रैप गा रहे हो। हाँ जी, बोलो ना, नहीं होगा, हो जाएगा। L1 प्लस, थोड़ा और फास्ट, हार्ड, बहुत हार्ड, बोलो L1 प्लस, थोड़े से एक्शन भी कर दो, L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, कुछ भी कर दो ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ बोलो ना, अपने को तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट माइंड में जाना चाहिए। L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। सुचित ने समझाया तो इसका मतलब सबको आ जाएगा। बोलो सुचित, गाना गाओ। वेरी गुड, बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहा है। देखो वापस से, ठीक है ना, गाना भी तो याद ही हो जाता है। L1 प्लस, ठीक है ना, L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। हाँ जी, बोलो वापस से सारे बच्चे। अब सुचित बोलेगा, वेरी गुड। L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अपॉन, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक बार क्लैपिंग करते हैं वापस से। L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, बहुत बढ़िया, करोगे सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। अरेंज हो रखा है बेटा, जल्दी से सी एफ निकालो एफ से, और एन बाई टू करके चेक करो किस में लाई कर रहा है। अब बस फॉर्मूला अप्लाई करो वापस से, L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। इस बार मम्मी आवाज लगाए ना बेटा, क्या खाएगा, L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। इलेवन, 12 और 13, आज बस इतने करने हैं आपको, फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले कल करेंगे हम क्वेश्चन।
44.9 is the right answer. ट्वेल्थ का 24.58 इज द राइट आंसर। और 11th का आपने बताया था 44.9। 13th और करो। थर्टीन का बच्चों 23 ही है।
11, 12, 13 हो गए कन्हैया, हो गए ना? इधर भाई साहब, दीदी आगे, आसिफ 13 कर रहे हो, मसूद 13 पे, सुचित 13 करो। बस इसके बाद क्लास ऑफ कर रहे हैं हम। अगर आप जाना चाहते हो, जो जाना चाहते हो जा भी सकते हैं। काफी हद तक हमने 13 क्वेश्चन कर लिया आज, है ना? कल और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन धीरे धीरे छुप छुप करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना?